आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो ताजा सर्वे के हिसाब से 230 सीटों पर किसकी सरकार बन सकती है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जमीनी परिस्थिति और जिस कार के अब माहौल बन रहे हैं, जिस कार से अब चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर चुके हैं, उसके बाद का यह सर्वे है। और आज मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसकी जीत बन सकती है, क्योंकि कई योजनाएं आ रही हैं जिसमें बीजेपी ने दावा किया है कि इन योजनाओं का लाभ यहां पर महिलाओं को मिलेगा। इसके अलावा कमलनाथ ने भी दावा किया है। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज चुनाव, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? ताजा सर्वे के हिसाब से जो नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी का सर्वे रहा है उसमें माना जा रहा है कि पार्टी ने जो अंदरूनी सर्वे करा है उसमें मौजूदा 130 विधायकों में 40 की स्थिति कमजोर पाई जा रही है और 8 से 10 विधायकों के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी कई बड़े जो चेहरे हैं उनकी टिकट भी काट सकती है, जो अंदरूनी सर्वे है। जबकि कांग्रेस की स्थिति में भी यहां पर 38 से ज्यादा विधायकों की जो चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी है, इसमें कई विधायकों की स्थिति काफी कमजोर पाई जा रही है और ऐसे में कांग्रेस भी यहां कई बड़े चेहरों को टिकट काट सकती है और नए चेहरों को यहां मौका दे सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो जो यहां पर मालवा रीजन आ रहा है, मालवा रीजन की अगर बात की जाए तो यहां से 66 सीटें आती हैं और इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें मंदसौर है, रतलाम है, धार, खरगोन जैसे बड़े यहां पर जिले आते हैं और ये यहां से तय होता है मध्य प्रदेश के लिए आखिर किसका परचम लहराएगा। इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। खरगोन यहां पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिसमें मालवा रीजन से इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर जैसे मुख्य जिले आते हैं और जो हार और जीत के बीच के एक बड़ा अंतर तय करते हैं। अगर बात की जाए 2018 में इस रीजन से बीजेपी ने यहां 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को यहां 33 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कांग्रेस के लिए यहां बढ़त मिली थी 2018 में। तो मालवा रीजन की अगर बात की जाए तो उपचुनाव भी यहां देखने को मिले थे। इस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ गया 34 सीट और कांग्रेस यहां 29 सीटों पर सिमट गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे में आ चुके थे। उस कारण से 25 से ज्यादा यहां विधायकों के रिजाइन भी हुए थे और इस कारण से यहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए आज चुनाव होते हैं तो मालवा रीजन की 66 सीटों में से कांग्रेस को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अगर बात की जाए बीजेपी को 33 से 37 सीटें जा सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। जबकि अन्य की बात की जाए, अन्य के पक्ष में भी 102 सीटें जाने की संभावना मालवा रीजन को लेकर लगाई जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो खंडवा लोकसभा सीट के लिए भी जो उपचुनाव थे उसमें बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन जो हार और जीत के बीच का जो अंतर था उसमें जरूर कमी देखने को मिली थी। जहां 2019 में बीजेपी को 2,75,000 वोट प्लस मिले थे, जबकि 2021 उपचुनाव में यहां भाजपा को केवल 80,000 वोट से ही यहां जीत मिली थी। यानी कहीं ना कहीं खंडवा लोकसभा सीट के लिए यहां पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। नर्मदा किनारे संभाग जहां ओमकारेश्वर, खंडवा से लेकर खरगोन, बुरहानपुर जैसे शहर आते हैं और यहां पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, यहां की अगर बात की जाए तो खंडवा जिले से 4 से 3 ऐसे विधानसभा सीटों पर भाजपा की विकास यात्रा पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कांग्रेस इसका कितना फायदा उठा पाएगी? क्या 2018 में किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस उठाकर किसानों को अपनी तरफ कर पाएगी? क्योंकि किसान काफी महत्वपूर्ण इस रीजन से आ जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ का जो दावा था 2018 में वो एक महत्वपूर्ण रहा था किसान कर्ज माफी को लेकर, वो एक बार फिर से क्या उठेगा नहीं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महाकौशल संभाग की 38 सीटों की चुनावी जो अनुमान आ रहा है उसमें बीजेपी को करीब 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहां 24 से 28 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से हो सकती है। अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो विंध्य रीजन से 30 सीटें आती हैं और बीजेपी का मुख्य गढ़ रहा है और 2018 में जब बीजेपी ने इन 30 सीटों में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी तो कांग्रेस 6 सीटों पर ही सिमट गई थी, जहां कांग्रेस ने अन्य रीजनों पर अच्छी पकड़ बनाई थी, लेकिन यहां पर विंध्य रीजन पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है और माना जा रहा है कि बीजेपी को यहां पर इस रीजन पर करीब यहां पर 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां पर जो है कांग्रेस को करीब 10 से 14 सीटें, अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना मध्य प्रदेश के लिए इस रीजन को लेकर लगाई जा रही है। यानी ये रीजन भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन की 26 सीटें आती हैं और मध्य प्रदेश के लिए इस रीजन से बीजेपी को हमेशा बढ़त मिलती रही है और ऐसे में इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, जहां 2018 के नतीजों में बीजेपी ने 14 सीटें तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। उपचुनाव के बाद यहां काफी हलचल देखने को मिली है। यहां अब बीजेपी में जो है बड़े दिग्गज नेता गोविंद सिंह राजपूत भी आ चुके हैं और कांग्रेस एक बड़े दिग्गज नेता की तलाश यहां कर रही है और ऐसे में इस रीजन से अब क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया, उस हिसाब से बुंदेलखंड की 26 सीटों में से
कांग्रेस को यहां 9 से 13 सीट जा सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर 13 से 17 सीट तक पहुंच सकती है। अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी बीजेपी फिर से जो अनुमान है 2018 की तरह ही जो है यहां पर आंकड़े दोहरा सकती है, उससे भी आगे निकल सकती है, जो मध्य प्रदेश के लिए इस रीजन के आंकड़े बन रहा है। जबकि मध्य भाग की 36 सीटें आती हैं और मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक यहां पर अहम रीजन आता है, जिसमें विदिशा और यहां पर बुधनी उनकी विधानसभा सीटें आती हैं। और ऐसे में यहां का क्या आंकड़ा बन सकता है, जहां 2018 में यहां बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी तो कांग्रेस 13 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य भाग की 36 सीटों में से यहां कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी 20 से 24 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से मध्य भाग में भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है ग्वालियर चंबल, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक महत्वपूर्ण गढ़ है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, यहां पर 34 सीटों के जो अनुमान है उस हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद यहां पर अब विधानसभा चुनाव होगा। इनमें 16 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को केवल 7 सीट, जबकि बीजेपी ने यहां पर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी कहीं ना कहीं कुछ बड़े दिग्गज नेता जरूर यहां ज्योतिरादित्य समर्थक हार गए थे। और ऐसे में अब यहां का अनुमान क्या कहता है, ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में 2018 में बीजेपी को केवल 8 सीट, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां कांग्रेस में थे तब उनको 25 सीटों मिली थी। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन रहा था, उपचुनाव के बाद जरूर यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी के पास 16 और कांग्रेस के पास 17 यहां विधानसभा सीटें हैं। अब मध्य प्रदेश का क्या माहौल बनता है, क्योंकि वर्तमान यहां पर गृह मंत्री उत्तम मिश्रा भी इसी रीजन से आते हैं। और ऐसे में अब किसका पलड़ा यहां भारी हो सकता है। देखिए, ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए 35 सीटों के लिए अनुमान से यहां कांग्रेस को 14 से 18 सीट, तो बीजेपी को भी यहां पर 13 से 17 सीट तक संभावना लगाई जा रही है। अन्य की बात की जाए जिसमें बीएसपी भी आ जाती है, उसका भी एक मजबूत वोट बैंक यहां पाया जाता है। उस हिसाब से 1 से 2 सीट उनके पक्ष में भी जा सकते हैं। तो ग्वालियर चंबल में कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान है। तो मध्य प्रदेश की सभी जो रीजन है उसके बाद अगर बात की जाए सभी 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल बन सकता है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश के लिए आज चुनाव मध्य प्रदेश में तो 98 से 122 सीट तक कांग्रेस भी पहुंच सकती है। जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी 105 से लेकर 129 सीट तक पहुंच सकती है। इनकी बात की जाए तो 1 से 6 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी मध्य प्रदेश के लिए आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, बहुमत के आंकड़े को पार भी कर सकती है, जो अनुमान मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो जानकर मान रहा है, जो जमीनी स्तर पर जो रीजन वाई आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं।